नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। आप सब ये जानते हैं कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो 6 घंटे स्कूल में, 2 घंटे ट्यूशन, 1 घंटा ट्रैवल में, उसके बाद वापस आके होमवर्क, रीडिंग, इस सब में कुल मिलाकर 10 से 12 घंटे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी पढ़ाई कल उनको इस काबिल बना पाएगी कि वो अपने लिए जो है वो रोज़गार ढूंढ पाएँ? जी हाँ, जैसे कि हालात चल रहे हैं आज के दौर में, लाखों ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से कि हम अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे उनको जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है बाकी चीज़ों को लेकर हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो उनमें क्रिएटिविटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आखिर किस चीज़ के लिए? ताकि वो अच्छे मार्क्स लाएं। लेकिन क्या अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है? आप सबको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्कूल्स के हालातों की, तो प्राइवेट स्कूल्स जो है वो भारी फीस लेते हैं। आजकल तो वो यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़, बुक्स, बहुत सारे स्कूल जो हैं वो वहीं पे बेच रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि आप जो है उनके ऊपर ऑडिट करें, कम से कम ये पता करवाएं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कितनी फ़ीस ले रहे हैं। और आप सबसे पहले सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात इतने ख़राब क्यों हैं। ना वहाँ पे स्टाफ है, ना वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ना प्रॉपर टॉयलेट्स हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। इस कारण जो है रूरल एरिया से लोग जो हैं वो शहरों में आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स उठाते हैं, भारी भारी फीस कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे फंड्स लेते हैं। चलिए, ये तो सबको पता ही है, इस बारे में पूरी जनता को पता है कि देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के क्या हालात हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं अपने बच्चे की एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में उनको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो महंगी फीस दे के ही क्यों ना पढ़ा रहे हैं। दैट्स देयर चॉइस। लेकिन जो बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, क्या सरकार को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, प्रॉपर टीचिंग स्टाफ दिया जाए? अगर ये सब होने के बाद आपने पढ़ लिया, आपने जो है 10th तक पढ़ लिया, उसके बाद आपको स्ट्रीम चॉइस करने की जो है वो आज़ादी मिलती है कि आप अपने हिसाब का सब्जेक्ट जो है वो रख सकते हैं। उसमें भी मैंने ऐसा रिसर्च में पाया, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को जो है वो फोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उसका उस सब्जेक्ट के अंदर कोई फ्यूचर है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं उन्हें फोर्स करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ो। तो मुझे लगता है इस तरीके से हम अपने बच्चों को जो है वो मेंटली बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हैं। अगर आप देखें आपके बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप मैथ लो या आप साइंस, सोशल साइंस लो, तो आपका बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छा कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लें। मेरा ऐसा मानना है कि आपके बच्चे को अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसको सिंगिंग में प्रमोट करें, डांसिंग में है डांसिंग में प्रमोट करें। हमारे यहाँ पे मैंने जनरली देखा है इंडियन सोसाइटीज़ में 3-4 प्रोफेशन जो हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, उसके अलावा टीचर्स हो गए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखा कि कहीं और जो प्रोफेशंस हमारे पास है उनमें कोई जाना ही नहीं चाहता, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, मीडिया में कोई नहीं जाना चाहता। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, कोडिंग होगी। चलिए, वो तो आज एआई ने जो है वो ख़त्म कर ही दी है। कोडिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं,
आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, जिससे सोसाइटी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो हर साल डेथ रेट है इंडिया के अंदर, वो 13,000 स्टूडेंट हर साल जो है वो सुसाइड करते हैं फेलियर के डर से। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेलियर आपकी सक्सेस लाइफ में डिफाइन नहीं करती है कभी भी। आप फेल होने के बाद भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। फेलियर से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको सोसाइटी जज कर रही है, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप बेटर करिए और सोसाइटी को मैसेज दीजिए कि हमारा जो फ्यूचर है वो मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और हर स्टूडेंट जो है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ हुनर छुपाए बैठा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब ही लगे या आप अपने ही पढ़ाई के क्षेत्र में ही कुछ अच्छा करें। आप सिंगिंग में कर सकते हो, डांसिंग में कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बन सकते हो, वेडिंग प्लानर बन सकते हो। तो आप कुछ भी बन सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो बनिए। और मैं सोसाइटी को भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्टडीज़ के लिए प्रेशराइज ना करके जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें उनको प्रमोट करिए। नहीं तो जो हमारा बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो तो पहले से ही बहुत ख़राब चल रही है। आपने उनको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि अगर उनके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। कुछ लोग जो हैं इस परेशानी को, इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और वो सुसाइड जैसा गलत कदम ले लेते हैं। उन बच्चों से मेरा कहना है जो पढ़ाई में वीक हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हो, आप किसी और फील्ड में बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। रही बात हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ की भारत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, ग्रेजुएट्स जो है वो हर साल प्रोड्यूस करता है, और बेरोज़गारी में भी हमारा जो भारत देश है वो नंबर 1 है। हमारे यहाँ पे लाखों इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी ही फील्ड में उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। और ये बात सिर्फ इंजीनियर्स की नहीं है, आप बीए करके भी हों, जैसे मैंने बीए किया हुआ है, तो मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ एक किस्म से। तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए किसी और फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। और मेरी सरकार से भी यही अपील रहेगी कि सरकार जो है एजुकेशन सिस्टम का फोकस जो है वो डिग्री से हटाकर जो है सिर्फ डिग्री पे फोकस ना करके स्किल्स पे फोकस करे, ताकि आगे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें जॉब भी प्रोवाइड कर पाए। नहीं तो जो आज का सिस्टम है वो ऐसा है कि लाखों ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो जो हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड ना कर पाए वैसी एजुकेशन का मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। और इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर में कैसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगली वीडियो जो है आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राम राम।